हाय फ्रेंड्स, आज लेकर आए हैं हम लोग इस वीडियो में 11th क्लास के सदिश चैप्टर से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक समानांतर चतुर्भुज का सदिश योग। यह 11th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही साथ यदि कोई बच्चा जर्नल का तैयारी करता है उसके लिए भी यह टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज हम आपको सिद्ध करके दिखलाएंगे कि r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा कैसे आता है। यह यहाँ पे कैसे आया है इसको प्रूफ करके आज दिखलाया जाएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे 11th में नहीं पढ़े होते हैं और जनरल की तैयारी करते हैं, तो यह टॉपिक कहाँ से आया है या फार्मूला कहाँ से आया है उसको पता नहीं लग पाता है। तो आज हम देखते हैं इसी के बारे में। यह 11th क्लास के इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह कहता है समानांतर चतुर्भुज का योग नियम कि यदि दो सदिश किसी चतुर्भुज के आसन भुजा का निर्माण करें, यदि दो सदिश, मान लीजिए कि यहाँ पर एक सदिश है वेक्टर ए और एक दूसरा सदिश है वेक्टर बी। इन दोनों सदिश यदि एक आसन भुजा का निर्माण करें, जैसे इसको हम लाए यहाँ पे और यह एक समानांतर चतुर्भुज की आसन भुजा का निर्माण करें, तो इन दोनों सदिशों के खींचने वाला विकर्ण यह आपका इन दोनों सदिशों के परिणामी को बतलाता है। जैसे हम कहा किए हैं कि वेक्टर ए हमको दिया है, वेक्टर बी दिया है, यह समानांतर चतुर्भुज की आसन कोण बनाता है, तो इसका रिजल्टेंस जो होगा, रिजल्ट जो होगा यह आर होगा। इन दोनों के योग आर बतलाएगा। तो हम इसी वेक्टर ए को ही यहाँ पर खींच दिए हैं और फिर वेक्टर बी को ही यहाँ पर लाए हैं, क्योंकि यह सदिश का नियम है। सदिश को हम उसी दिशा में इधर उधर कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। अब इसमें देखिएगा, सबसे पहले हम AD को आगे बढ़ाएंगे और C से इस पर लंब डाल देंगे। हम इसको बिंदु E मान लें। तो यह A और B के बीच में कितना डिग्री का कोण बना है? थीटा डिग्री का कोण बना है। तो स्वाभाविक रूप से यह भी कितना डिग्री का कोण बनेगा? थीटा डिग्री का कोण बनेगा। तो यहां से हम देखेंगे आगे प्रश्न से, यहां से A से D के बीच हमको मान दिया है वेक्टर E, A से B का मान दिया है वेक्टर B। E, D और E का मान हमको नहीं दिया है, इसलिए इसका मान निकालेंगे। और C, E का मान नहीं दिया है, इसलिए इसका हम मान निकालेंगे। देखेंगे यहाँ पे एक बार ले लेंगे cos थीटा के साथ। cos थीटा बराबर क्या होगा? तो स्वाभाविक रूप से आप लोग जानते होंगे cos थीटा बराबर आधार बटा कोण होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे DE बटा CD, यानी cos थीटा बराबर DE बटा B। यहाँ पे उसका परिणामी ले लेंगे, वेक्टर बी का परिणामी ले लेंगे केवल b, तो DE बराबर आपका निकलेगा B cos थीटा। यानी इसका मान हमको कितना मिल गया? DE का मान कितना मिल गया? B cos थीटा। अब उसके लिए देखेंगे एक बार साइन थीटा ले लेंगे। साइन थीटा बराबर, तो आप लोग पहले से जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण होगा, तो CE बटा CD, यानी साइन थीटा बराबर CE बटा B, यानी CE बराबर B साइन थीटा। यानी B का मान हमको मिल गया कितना? इसका B साइन थीटा। अब किस त्रिभुज पर हम बात करेंगे? देखिए भाई, जो भी हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज किस पर बात किए हैं? त्रिभुज DCE पर बात किए हैं, त्रिभुज DCE पर बात किए हैं। अब हम बात करेंगे त्रिभुज
सी ई में, ए सी ई में, देखिएगा ए सी ई में, तो यह आपको कोई समकोण त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। जब ए सी ई एक समकोण त्रिभुज है तो आप पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो हम खूब आसानी से लिख सकते हैं आर बराबर अंडर रूट, इतना तो जानते हैं ना आप लोग, हमको आशा होगा कि जानते होंगे कि कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो सी ई का स्क्वायर प्लस आधार कितना है ए ई। तो ए ई को हम दो पार्ट में लिख सकते हैं। तो पहले ए ई लिख देते हैं, ए ई का होल स्क्वायर, आर बराबर अंडर रूट सी ई का मान भर देते हैं यहाँ पर बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए ई का मान रखिए। तो ए ई का मान टोटल नहीं दिया है तो ए डी, आप फिर प्लस करेंगे डी ई, यहाँ पे लिख देते हैं ए डी प्लस डी ई का होल स्क्वायर। हम आगे इसमें बात करेंगे। तो आर बराबर आपका निकलेगा क्या, अंडर रूट बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए डी का मान देखिए, ए डी का मान दिया है वेक्टर ए, तो इसका परिणामी केवल ए ले लेंगे, ए प्लस डी ई का मान दिया है बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब किस पर बैठा है बाबू, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठा है। तो आर बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इसको हम पर बैठा देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर है। आर बराबर अंडर रूट बी, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, बी साइन स्क्वायर थीटा और बी कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे शुरू में लिख देते हैं ए स्क्वायर, इसको पहले लिख दिए ए स्क्वायर प्लस इसमें से भी बी को कॉमन कर दीजिए और इसमें से भी बी को कॉमन कर दीजिए। तो बीच में बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। कोई दिक्कत? अब आप लोग पहले से जानते हैं फार्मूला एक तो होता है मैट्रिक क्लास है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, इसका मान आपका 1 होता है। तो इसी 1 को यहाँ पे हम रख देंगे। आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुणे इसका मान 1 रख देंगे, 1 प्लस 2ab कॉस थीटा। तो हमका पूरा का पूरा फार्मूला आपके सामने आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यह 11th क्लास के लिए VVI क्वेश्चन है और जनरल में पढ़ने वाले बच्चे या रेलवे NTPC के एग्जाम देने वाले बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसके पर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि दो सदिशों कब, मतलब दो सदिशों का परिणामी कब अधिकतम होगा और दो सदिशों का परिणामी कब न्यूनतम होगा। जैसे कहने का अर्थ यह है कि यदि थीटा 0 डिग्री कर दे, थीटा 0 डिग्री कहने का अर्थ यह है कि इसको हम इसी दिशा में ले लें, वेक्टर ए जिस दिशा में है बी को भी उसी दिशा में ले लें, उसको अभी हम लोग समझ लेते हैं। पहले इस पर क्वेश्चन कैसे आता है उसको देख लेते हैं। हमें लगता है कि यह थ्योरी आपको समझ में आ गया होगा। आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा VVI है, इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। जहां भी दिक्कत होगा कमेंट्स में कीजिए, बोल दीजिएगा, वहां पे हम फिर आपको समझाने का प्रयास करेंगे दोबारा, या क्लियर नहीं होता होगा तो दोबारा बतलाया जाएगा। इस पर क्वेश्चन देखे हैं कैसे आता है। जैसे आपको कह दे कि कोई व्यक्ति पूरब की ओर
6 न्यूटन का बल लगा रहा है, कोई बिंदु है ए पर 6 न्यूटन का बल पूर्व की ओर लग रहा है, फिर उत्तर की ओर इसी पर 8 न्यूटन का बल लग रहा है। इस बिंदु पर दो प्रकार के बल लग रहे हैं, एक लग रहा है 6 न्यूटन का बल पूर्व दिशा में और एक बल लग रहा है 8 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में। तो इसका परिणामी बल क्या होगा? तो आप जानते हैं स्वाभाविक रूप से एक व्यक्ति इधर भी खींचे और एक व्यक्ति इधर भी खींचे तो यह ना ही इधर जाएगा ना ही इधर जाएगा, स्वाभाविक रूप से तुरंत इधर खींचा जाएगा। यह पिंड किधर खींचाएगा? उधर खींचाएगा। तो वहीं तो यहाँ पे बल दिखला रहा है, वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी इधर है, तो इसका परिणामी है ये नहीं बतलाएगा। जिस तरह से ही कोई पिंड को हम इधर भी खींचे और इधर भी खींचे तो ना ही इधर जाता है ना ही इस दिशा में जाता है, वो सीधे आपका इस दिशा में जाता है। तो हम पूर्व की दिशा में और उत्तर की दिशा में, तो हम इसी फॉर्मूला पर मान रखेंगे। यानी ए का मान दिया है आपका क्या? वेक्टर ए का मान 6 यूनिट और वेक्टर बी का मान 8 न्यूटन। यहाँ पे देखिएगा आर का मान रखेंगे अंडर रूट ए का मान 6 का स्क्वायर प्लस बी का मान रखिए यहाँ से 8 का स्क्वायर प्लस 2 6 इंटू 8 कॉस यहाँ पे कितना डिग्री होगा बाबू? तो यहाँ पे देखेंगे कि पूरब से डायरेक्ट उत्तर की दिशा में जा रहे हैं तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कॉस 90 डिग्री हो जाएगा। तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है? आर बराबर अंडर रूट 36 होगा प्लस 8 8 64 प्लस इसको, यानी कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, इसलिए इन सबका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम 0 भर सकते हैं, चाहे नहीं भी भर सकते, नहीं भी भरेंगे वो अलग बात होगा। कॉस 90 डिग्री का मान 0, इसलिए इस सब का सब कितना होगा? 0 वैल्यू होगा। तो इसको हम हटा देते हैं यहीं से, इसको हम जोड़ देंगे। अब आइए यहीं पे हम समझा देते हैं आपको इसी क्वेश्चन को। आर बराबर परिणामी कितना निकलेगा? 4 6 10 6 3 9 1 10, यानी 100 आ गया आपका। टोटल कितना आ गया? 100 का रूट कितना होगा? यानी 10 हो जाएगा। यह 10 न्यूटन का बल से यह कितना हमका परिणामी निकला? 10 न्यूटन का बल निकला। हमें आंसर निकला कितना? 10 न्यूटन का बल निकला। तो इस तरह से इस पर क्वेश्चन आते हैं, और 2 नंबर का या 1 नंबर का। एक मुख्य बात इसमें यह हो जाती है, पूछता है कि कब दो सदिशों का परिणामी अधिकतम होगा और कब दो सदिशों का परिणामी न्यूनतम होगा। इसको समझने के लिए इसी क्वेश्चन पर हम देख लेते हैं। यहीं से इसी क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। मतलब कहने का अर्थ यह है कि एक उसी पिंड को ही हम 6 न्यूटन के बल से पूरब की ओर खींच रहे हैं, फिर एक दूसरे गाड़ी से इसी पर एक रस्सी बांध दिए हैं और फिर इसी दिशा में फिर इसी को खींच रहे हैं। कितने न्यूटन से? 8 न्यूटन के बल से खींच रहे हैं। तो दोनों के बीच का कोण कितना होगा? जिस दिशा में 6 न्यूटन गया है उसी दिशा में 8 न्यूटन भी गया है, तो बीच का कोण 0 डिग्री। जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में दूसरा का भी जा रहा है, तो बीच का कोण 0 डिग्री। तो यानी थीटा का मान आपका हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ पे देखिएगा परिणामी क्या निकलेगा उस स्थिति में, उस कंडीशन में, यानी आर बराबर अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पे हम मान नहीं भर रहे हैं, केवल 0 डिग्री पर समझा रहे हैं, प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। तो 0 डिग्री का मान 1 होगा, यानी आर बराबर अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री का मान हम 1 भरेंगे, 1 से गुना करेंगे, ज्यों के त्यों यह हो जाएगा। आप जानते हैं आर का मान क्या हो जाता है यहाँ पे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठा है, यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर। इस स्क्वायर से रूट को हटा देंगे तो कितना बचेगा आपका? तो आर बराबर ए प्लस बी। स्क्वायर से रूट जब हट जाएगा
तो R बराबर A प्लस B, यानी टोटल बल एक ही दिशा में कितना लगेगा 8 और 6 14 न्यूटन का बल लगेगा एक ही दिशा में। लेकिन वही कंडीशन जब हम अप्लाई करें कहाँ, जब दोनों एक दूसरे के विपरीत बल लगे। यहीं से हम उसको भी समझा देते हैं। जैसे इधर लगे 6 न्यूटन का बल, इसी पर फिर इधर एक बल काम कर रहा है 8 न्यूटन का बल, तब इसमें क्या होगा 180 डिग्री का कोण बनेगा कि नहीं बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। तब परिणामी वही फार्मूला रहेगा आपका R बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री। तो R बराबर अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। कॉस 180 का मान -1 होता है, कॉस 180 का मान -1 होता है। तो R बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस से प्लस में गुणा होगा। तो अब यह किस पर बढ़ गया है, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। देखिएगा R बराबर अंडर रूट a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो R बराबर a माइनस बी। अब बल कितना लगेगा, a मान लेते हैं इसको, चाहे b मान लेंगे इसको, तो 6 में से 8 घटेगा तो -2 न्यूटन बल लगेगा नहीं। तो ज्यादा बल कब था, 14 वाला, जब एक ही दिशा में लग रहा था। इस स्वाभाविक रूप से आप लोग जानते हैं कि दो व्यक्ति किसी चीज को एक तरफ से खींचे तो वह जल्दी उस दिशा में जाएगा, और एक व्यक्ति इधर खींचे और एक व्यक्ति इधर खींचे तो वो कहीं गति, अब परिणामी बल शून्य होगा तो गति करवे नहीं करेगा, जो जिधर ज्यादा बल रहेगा उधर वो गति करेगा। लेकिन बल सबसे अधिका लगाना होगा तो हम क्या करेंगे, एक ही दिशा में खींच। तो एक ही दिशा में रहने, यानी जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा तब उसका परिणामी सबसे अधिका होगा, और जब थीटा का मान 180 डिग्री होगा तो परिणामी न्यूनतम होगा। है इंपोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। जब थीटा का मान 0 डिग्री तब परिणामी अधिकतम, और जब थीटा का मान 180 डिग्री तब परिणामी सबसे न्यूनतम होगा। इतना हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे एक और चीज हम आपको बतला देते हैं, इसको मिटका देते हैं यहीं पे। बात किया जाए इस परिणामी का, तो परिणामी तो भी सदिश राशि है, वेक्टर ए भी सदिश राशि है और वेक्टर बी भी सदिश राशि है। इन दोनों का परिणामी भी सदिश राशि ही होगा। तो सदिश का जब तक दिशा न पता चले तो फिर वो सदिश कैसे कहेंगे। तो परिणामी का दिशा निकालने के लिए पूछ दे तब क्या करेंगे। तो परिणामी के दिशा निकालने के लिए मान लीजिए कि हम इसको अल्फा मान लेते हैं। परिणामी किस कोण पर है, अल्फा पर है। तो अल्फा का मान निकालने के लिए, परिणामी की दिशा निकालने के लिए हम tan अल्फा मानेंगे। tan थीटा चाहे tan अल्फा बराबर आपको होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार। कितना होता है, लंब बटा आधार। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे CE बटा AE। AE के बदले में हम कितना लिख सकते हैं, tan अल्फा बराबर CE बटा AD प्लस DE। AE के बदले में AE के बदले में AD और DE दोनों को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे tan अल्फा बराबर देखिए CE का मान भर दीजिए B साइन थीटा बटा AD का मान A प्लस DE का मान B कॉस थीटा। इतना पर हम परिणामी का दिशा ज्ञात कर सकते हैं। इसको दिशा सूचक सूत्र भी कहते हैं। या केवल अल्फा का मान निकालना होगा तो टेन को इधर भेज दीजिए, टेन इनवर्स लग जाएगा इंटू बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा निकलेगा। यह आपका डायरेक्शन फार्मूला कहलाता है। परिणामी क्या, डायरेक्शन फार्मूला कहलाता है। हमें लगता है कि यह कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा।
तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। यह 11th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जहाँ भी समझ में ना आए वीडियो को फिर रिवाइज करके देख सकते हैं, पॉज करके आप उसको समझ सकते हैं। कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर हमको बतलाइए, वहाँ पे हम प्रयास करेंगे अगले वीडियो में उसको सुधारने के लिए।